तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं इस बार कंपनी के रिजल्ट से। देखते हैं क्या उम्मीद पे खरा उतरता है या क्या होता है। डाटाबेस के लिए क्लोज भी दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1561 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने रेवेन्यू के तौर पर जनरेट किया था पिछले साल 1971 करोड़। अभी देखें तो फिर से गिर के 1410 करोड़ पे आ गया है। मतलब रिवेन्यू कैसे कंपनी हर क्वार्टर कम कैसे कर रही है, ये समझ के बाहर है। इतना बड़ा कंपनी है, मतलब रिलायंस का हाथ है, फिर भी रिवेन्यू फिर से इस क्वार्टर में आप देखें तो फिर से 10% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टर आज साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल तो बड़ी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत बड़ी तरीके से गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1866 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2133 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1641 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे उतने हो चुके हैं जितना कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे ही कर रही है फिर से। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या देखते हैं। बेसिकली कंपनी तो लॉस में ही डील करी है, कभी कभी आती है प्रॉफिट में। पिछले क्वार्टर में 297 करोड़ का लॉस था, पिछले साल 141 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का लॉस फिर से 226 करोड़ के आसपास है। तो कुछ लोगों को लगेगा, देखिए आप लोग में से कुछ लोगों को लगेगा कि अरे चलो कम से कम अच्छा तो हुआ, कंपनी का लॉस कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। लेकिन आपको पता है कंपनी लॉस पे मार्केट रिएक्शन नहीं देता है। मार्केट रिएक्शन देता है क्या पे मैं बताता हूँ। EPS माइनस का 0.6 जो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 0.29 माइनस का, अभी देखें तो 0.46। तो कंपनी जो मतलब मार्केट जो रिएक्शन देता है ना, वो रिएक्शन टोटली होता है कंपनी के रिवेन्यू के ऊपर। क्योंकि लॉस का क्या है, लॉस आप एक्सपेंस को कम करके ज़्यादा करके आप लॉस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप रिवेन्यू ही नहीं देंगे, अगर आप ग्रोथ में है ही नहीं, कंपनी अगर ग्रोथ में है ही नहीं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर क्यों आएगा इस शेयर के अंदर पैसा डालने के लिए। आप समझिए, आप खुद नहीं जाएंगे किसी शेयर के अंदर बाई करने के लिए। जब आप देखेंगे उसका फंडामेंटल, आपको पता चलेगा कि हर क्वार्टर कंपनी अपने रिवेन्यू को कम करते जा रही है, तो आप खुद उन शेयरों से दूर भागिएगा। वही है यहाँ पे, कंपनी का रिवेन्यू फिर से गिरता हुआ देखने को मिला है। फिर से निवेशकों के लिए फिर से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है। आप देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन शेयर का 10 से 12 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। मुझे लगता है कि 1 से 2 लोअर सर्किट हो सकता है, लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है लगेगा। अगर गिरावट आए तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट बुक हो तो ऐसे शेयरों से निकल जाइए, क्योंकि हर क्वार्टर निवेशक जो फंसे पड़े इनके अंदर बहुत परेशान है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।